C-130J सुपर हरक्यूलिस भारतीय वायुसेना में यह विमान ट्रांसपोर्ट फ्लीट में एक क्रांति लेकर आया है। C-130J स्पेशल ऑपरेशंस के दौरान ट्रूप्स को ऐसे इलाकों में तैनात कर सकता है जहां ये पहले आसान नहीं था। स्पेशल टैक्टिकल ऑपरेशंस के लिए यह विमान बहुत ही कारगर माना जाता है। वाकई क्रांति है ये विमान। स्पेशल ऑपरेशंस के लिए अब तक जिस विमान की जरूरत भारतीय वायुसेना को महसूस हो रही थी वो अब उसके पास है। एक स्क्वाड्रन गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस में तैनात है। नाम है व्हील्ड वाइपर्स। C-130J सुपर हरक्यूलिस की भारत में पहली स्क्वाड्रन है, लेकिन इसने भारतीय वायुसेना की युद्ध नीति को और पुख्ता बनाने का काम शुरू कर दिया है। C-130J बहुत ही खूबी वाला मालवाहक विमान है। ये स्पेशल ऑपरेशंस को और लचीला बना सकता है। दुश्मन पर सवा शेर कैसे साबित हों, इसमें C-130J सुपर हरक्यूलिस जैसे विमान बड़ा रोल अदा करते हैं। आज की तारीख में हरक्यूलिस दुनिया की कई वायुसेनाओं का हिस्सा है। ये दिन ब दिन और आधुनिक होता जा रहा है और भारत ऐसे ही सुपर हरक्यूलिस से लैस है। C-130J की काबिलियत का नमूना देश और दुनिया ने लद्दाख में देखा था। लद्दाख के एडवांस लैंडिंग ग्राउंड दौलत बेग ओल्दी पर जब C-130J सुपर हरक्यूलिस उतरा था तब काफी वाहवाही हुई थी। वायुसेना ने इजहार किया था इस बात का कि सुदूर इलाकों में जहां पर स्पेशल ऑपरेशंस को अंजाम देना आसान नहीं, वहां पर यह विमान क्या काम कर सकता है। लद्दाख में सुपर हरक्यूलिस जैसे मालवाहक विमान के उतरने की अलग अहमियत है, जिसे चीन भी बहुत अच्छी तरह जानता है। दरअसल दौलत बेग ओल्दी में उतारे गए C-130J सुपर हरक्यूलिस ने इस बात को पुख्ता कर दिया था कि जरूरत के वक्त लद्दाख के कई हवाई पट्टियों, जिन्हें एडवांस लैंडिंग ग्राउंड कहा जाता है, वहां भारतीय सेनाएं अपने मिशन को आराम से अंजाम दे सकती हैं। ये सिर्फ और सिर्फ C-130J की खूबी और हमारी वायुसेना के जाबाज पायलटों की काबिलियत कही जा सकती है, जिसने मुश्किल परिस्थितियों में उस लैंडिंग और टेक ऑफ का अंजाम दिया था। इसमें लगी एडवांस लैंडिंग गियर जैसी तकनीक काफी मददगार साबित होती है, जो इसे छोटी हवाई पट्टियों पर उड़ान भरने और उतरने में मदद करती है। C-130J के एडवांस लैंडिंग गियर इसे छोटी हवाई पट्टी पर भी उतरने में काफी मदद करते हैं। इसने इसका मुजाहरा उत्तराखंड में किया था, जहां इसने कई टन सामग्री उत्तराखंड के लोगों की मदद के लिए उतारी थी। C-130J सुपर हरक्यूलिस लैंड करने के बाद रिवर्स गियर लेता है, जिससे कम से कम दूरी पर ब्रेक लगा सकता है। भारतीय वायुसेना में C-130J के शामिल होने के बाद दक्षिण एशिया में पावर बैलेंस में काफी बदलाव आ गया है। भारत की कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन को लेकर पाकिस्तान के रणनीतिकार पहले से ही काफी खौफजदा रहते हैं, या कहें हमेशा घबराए से रहते हैं, और अब इसे देखते हुए पाकिस्तान ने अपनी रणनीति को भी काफी बदला है। दरअसल पाकिस्तान जानता है कि स्पेशल ऑपरेशंस को अंजाम देने में C-130 क्या भूमिका अदा कर सकता है, और जब बात सुपर हरक्यूलिस की हो तो क्या कहने। C-130 विमान के साथ एक दिलचस्प बात और है। हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान इस विमान का बहुत पहले से इस्तेमाल कर रहा है। 1960 के दशक में पाकिस्तान ने अमेरिका से C-130 विमान खरीदे थे, लेकिन भारत के पास जो ये सुपर हरक्यूलिस आया है, ये उससे बहुत बेहतर है। इसके पास एडवांस एविनिक्स है, रिफिलिंग पॉड है, और ये लंबी दूरी तक ऑपरेशंस को अंजाम दे सकता है।
दरअसल पाकिस्तान के पास 18 C-130 विमान हैं। पाकिस्तान 1960 के दशक से ही C-130 ऑपरेट कर रहा है, लिहाजा कोई शक नहीं कि इस विमान पर उसका अनुभव भारत से कहीं ज्यादा है। लेकिन C-130 और C-130J सुपर हरक्यूलिस में बहुत फर्क है। अमेरिका से भारत को मिले ये विमान बहुत ही आधुनिक हैं। इनमें न सिर्फ नए एवियोनिक्स हैं, बल्कि हवा में ही रिफ्यूलिंग के लिए एक खास पॉड भी लगा हुआ है, जिससे C-130J सुपर हरक्यूलिस की रेंज और भी बढ़ जाती है। बस हवा में ईंधन भरते रहिए और ये अपना काम अंजाम देता रहेगा। सुपर हरक्यूलिस 20 टन तक वजन के साथ उड़ान भर सकता है, या फिर इसके जरिए 90 सैनिक मोर्चे पर तैनात किए जा सकते हैं। इस विमान की अधिकतम गति 670 किलोमीटर प्रति घंटे है। फिलहाल वेल्ड वाइपर्स के बाद एक नई स्क्वाड्रन की तैयारी है, जिसका बेस पानागढ़ में होगा। पानागढ़ वही जगह है जहां भारत अपनी नई स्ट्राइक कोर बना रहा है। फिलहाल C-130J गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पे तैनात किए गए हैं। ये इसकी पहली स्क्वाड्रन है। आने वाले वक्त में C-130J पानागढ़ में तैनात किए जाएंगे, जहां पर भारतीय सेना अपनी नई स्ट्राइक कोर को स्थापित करने जा रही है। वहां पर ये विमान स्पेशल ऑपरेशंस को अंजाम देने में काफी मददगार साबित होंगे। पानागढ़ के जरिए C-130J को न सिर्फ पूर्वोत्तर में स्पेशल ऑपरेशन में इस्तेमाल किया जा सकता है, बल्कि तिब्बत सीमा पर चीन की किसी हिमाकत का जवाब दिया जा सकता है। ये फोर्स को जल्दी और दुर्गम इलाकों में तैनात करता है, जिससे फोर्स डिप्लॉयमेंट में भारत अपने प्रतिद्वंदी पर सवा सेर साबित हो सकता है। C-130J भारतीय वायुसेना के ऑपरेशनल गैप को भरने का काम कर रहा है, जिसकी कमी बहुत पहले से महसूस की जा रही थी। भारतीय वायुसेना के पास 109 AN-32 हल्के मालवाहक विमान हैं और अब सबको सिलसिलेवार तरीके से यूक्रेन में अपग्रेड किया जा रहा है। लेकिन जो ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट C-130J से पूरी हो रही है, वो खूबी AN-32 में नहीं है। IL-76 और AN-32 के बीच एक कड़ी थी, जिसकी कमी भारतीय वायुसेना काफी लंबे समय से महसूस कर रही थी। इस कमी को C-130 ने पूरा किया है। इसकी लैंडिंग, इसके टेक ऑफ और इसकी मैन्युवरिटी जो है, वो इसे AN-32 से काफी बेहतर बनाती है। फिक्स्ड विंग विमानों के साथ रोटरी विंग यानी हेलीकॉप्टरों पर भी ध्यान दिया गया है और वायुसेना ने रूस से एक सौदे के तहत 80 Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर लिए हैं और इसका ऑर्डर आने वाले दिनों में बढ़ना तय है। Mi-17 भारतीय वायुसेना में एक अलग मुकाम रखता है। भारतीय वायुसेना इसका इस्तेमाल 80 के दशक से कर रही है, लेकिन मेरे पीछे जो हेलीकॉप्टर खड़ा है, ये उसका आधुनिक वर्जन Mi-17 V5 है। Mi-17 V5 की खूबी कई है। इसमें मौसम का अंदाजा लगाने के लिए एक खास रडार लगा है, साथ में इसका केबिन और मजबूत बनाया गया है। नया इंजन, ग्लास कॉकपिट और भी बहुत खासियत है। Mi-17 V5 का एक मजबूत पहलू है इसकी फायर पावर। इसमें 23 mm की कैनन लगी है, साथ में ये 80 mm के रॉकेट भी दाग सकता है। खास करके नक्सली इलाकों में ये हेलीकॉप्टर काफी कारगर साबित हो सकता है अगर इसको ऑफेंसिव रोल में इस्तेमाल किया जाए। दरअसल जंग के मैदान पर रसद पहुंचाने वाले की अहमियत भी उतनी ही होती है जितनी मोर्चे पर लड़ने वाले सिपाही की। वक्त के साथ इसकी भूमिका और बढ़ रही है, नई टेक्नोलॉजी शामिल की जा रही है, नई रणनीति बन रही है। C-17 ग्लोब मास्टर और C-130J सुपर हरक्यूलिस इसी का हिस्सा है। भारतीय वायुसेना में स्ट्रैटेजिक एयरलिफ्ट और टैक्टिकल एयरलिफ्ट की जरूरत को बहुत पहले से महसूस किया जा रहा था। C-17 और C-130 ने इस जरूरत को बहुत हद तक पूरा किया है। खास बात यह है कि भारतीय वायुसेना में अब तक लड़ाकू विमानों की जरूरत पर ध्यान दिया जा रहा था, लेकिन अब लॉजिस्टिक सपोर्ट जो है उस पर भी भारतीय वायुसेना बहुत अच्छी तरह ध्यान दे रही है। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे सैयद मोहम्मद मुर्तजा को कैमरामैन ललन के साथ इजाजत दीजिए। सहा प्रणाम।